बाल मन के राम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मितवा, मेरे मितवा, ओ मितवा, कितनी मधुरता है ना इस शब्द में। इसका संबंध दिल से जो है, इसकी जगह दिल में है। इसके दूर होने से दिल टूट जाता है और इसके पास होने से दिल खिल जाता है। मित्र केवल वो नहीं होता जो जिंदगी भर साथ दे। मित्र वो होता है जो क्षण भर के साथ में जिंदगी दे दे। ऐसे ही मित्र हैं श्री राम। धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी धन बानी, दशरथ के ललन रउआ धन बानी, दशरथ के ललन रउआ धन बानी। बक्सर में जाई के ताड़िका के मरनी, बक्सर में जाई के ताड़िका के मरनी, मुनि जी गया गया कर ले बानी, रउआ धन बानी, दशरथ के ललन रउआ धन बानी, दशरथ के ललन रउआ धन बानी। उन्होंने मित्रता के मार्ग में जाति पाति को बाधक नहीं माना। वन गमन के समय उन्होंने निषाद राज को मित्रवत गले लगाया। अपने पिताश्री द्वारा दिए गए वचन को पूरा करने के लिए वे वन वन भटक रहे थे। प्रिया सीता के हरण से व्याकुल थे। उधर किष्किंधा में वानर राज बाली का भाई सुग्रीव संताप से त्रस्त था। इस तरह राम भी दुखी थे और सुग्रीव भी दुखी थे। ऐसे में दोनों का मेल हुआ और दोनों मित्र बन गए। सीता लखन समेत प्रभु सोहे तुलसीदास, हर्षद सुरबर्षद सुमन सगुन सुमंगल बास। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आरफ 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भगवान राम के दोस्त उनके भाई लक्ष्मण और उनके भक्त हनुमान जी थे। ऐसे में भगवान राम दोनों की हुई बहुत महत्व देते थे। हम सभी बच्चों को भगवान राम से ये सीखना चाहिए कि कैसे सच्चे दोस्त बनाए। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा, सब परकार कारेहु सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। अर्थात सुग्रीव ने कहा, हे रघुवीर सुनिए, सोच छोड़ दीजिए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा जिससे आपको जानकी माता फिर से मिल सकें। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में श्री राम के मुख से सच्ची मित्रता की पहचान बताई गई है। राम कहते हैं, जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है। अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु अर्थात बड़े भारी पर्वत के समान जानना चाहिए। हमें वो नाता बताइए जिससे हम वानर और ऋक्ष योनि के समस्त प्राणी आप जैसे महामानव के साथ संबंध स्थापित कर सकें। वो एक ही नाता है ऋक्षराज, जो योनियों, जातियों, लोकों, धर्मों और समस्त ऊंच नीच को लांघकर एक प्राणी का दूसरे प्राणी से अटूट संबंध स्थापित कर सकता है, और वो नाता है मित्रता का नाता। महाराज, मैं आपसे वो नाता जोड़ना चाहता हूं जिसमें कोई शर्त नहीं होगी, कोई लेन देन नहीं होगा, कोई गिनती नहीं होगी, जो स्वार्थ की सीमा से परे होगा और जिसमें केवल एक ही वस्तु का आदान प्रदान होगा, जो है प्रेम। आप धन्य है राम। साथ ही वे कहते हैं कि मित्र का धर्म है कि वो मित्र को बुरे मार्ग पर जाने से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलाए, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपा दे। मेरा नाम रबानी जॉली है और मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। जो कोई भी प्रभु श्री राम को अपना सबसे बड़ा मित्र मानता है, उसे भी प्रभु श्री राम अपना प्रिय मित्र मानते हैं। जैसी भावना व्यक्ति के मन में है, वैसे ही वह प्रभु को देखते हैं और कहा जाता है कि प्रभु भी प्राणी के प्रति उसी भावना को प्रकट करते हैं
जो व्यक्ति प्रभु के प्रति रखता है। किसी के पास केवल एक मित्र हो सकता है, लेकिन प्रभु श्री राम के लिए ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत से भक्त हुए हैं जिन्होंने अपने प्रिय मित्र प्रभु श्री राम के लिए सब कुछ छोड़ दिया। सर्वोत्तम मित्र वो होता है जो हर स्थिति में आपकी मदद करता है। श्री रामचरितमानस में श्री राम कहते हैं कि जो लेने देने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे, विपत्ति के समय में जो सदा 100 गुना स्नेह करे, वही श्रेष्ठ मित्र कहलाने योग्य हैं। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम वैष्णवी है और मैं 8th क्लास की छात्रा हूँ। महाकाव्य रामायण में भगवान राम के कई मित्र और साथी थे जो रावण को पराजित करने और माता सीता को वापस लाने में श्री राम की मदद की थी। उनके सबसे करीबी मित्र में हनुमान थे, जो भगवान राम के निष्ठावान सेवक और भक्त थे। हनुमान ने कई बार अपनी शक्तियों का उपयोग करके भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण की मदद की और सीता माता को वापस लाने में मदद की थी। श्री राम ने सच्चे मित्र के अनेक गुण बताए। वे सभी गुण उनमें भी विद्यमान थे। उन्होंने बाली का वध करके सुग्रीव की विपत्ति में साथ दिया। सुग्रीव ने भी माता सीता का हरण करने वाले रावण के साथ युद्ध में अपनी सेना सहित साथ देकर सच्चा मित्र होने का प्रमाण दिया। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए। राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान धरिए। राम का गुणगान करिए। श्री राम में मित्रता का भाव अद्भुत है। जब रावण का भाई विभीषण श्री राम की शरण में आया, तब उन्होंने विभीषण पर संदेह करने के बदले मित्रवत गले लगा लिया। इतना ही नहीं, श्री राम ने लंका विजय के बाद विभीषण को ही लंका का राजा बनाने की घोषणा युद्ध से पहले ही कर दी थी। ये थी उनकी मित्रता की पराकाष्ठा। विभीषण ने भी एक सच्चे मित्र की भांति युद्ध में श्री राम की भरपूर सहायता की। मेरा नाम रूहानी है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। वचन पूर्ति के लिए क्षण भर में प्रभु ने राजपाट को त्याग दिया। राजा बनने जा रहे राम ने धैर्य से वनवास को ग्रहण किया। वन में घूम रहे थे, स्वयं तीर्थ तलाश रहे थे अपने धाम को। राम स्वयं वन में खोजने गए अपने भीतर के ही राम को। मन को मारते हुए भी जन कल्याण के लिए नहीं थके। राम जैसे आदर्श जीवन ज्वाला में प्रभु ही स्वयं को तपा सके। श्री राम की कथा में न केवल श्री राम एक आदर्श मित्र हैं, बल्कि उनके सभी मित्रों ने भी मित्रता का धर्म निभाया। इस तरह राम कथा हमें सच्चा मित्र बनने की प्रेरणा देती है। देत लेत मन संक न धराई, बाल अनुमान सदा हित कराई। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति का संत मित्र गुनेहा। रामचरितमानस में लिखी इस चौपाई के अनुसार यदि कोई व्यक्ति सभी सुख सुविधाएं होने के बाद भी किसी के काम ना सके, तो वह कभी भी किसी का सच्चा मित्र नहीं बन सकता। एक सच्चा मित्र वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ दे और हमेशा आपकी सहायता के लिए खड़ा हो। मेरा नाम शुभांकर है और मैं 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मित्रता मुश्किल समय में भरोसे की तरह काम करती है, इसीलिए मित्रों के चयन में बहुत सावधानी रखनी चाहिए। और बात करी जाए कि मित्रता कैसी होनी चाहिए, तो वो तो हम प्रभु श्री राम और उनके मित्र श्री सुग्रीव से सीख ही सकते हैं। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने श्री राम जी और सुग्रीव जी की मित्रता करवाई थी। पहली मुलाकात में श्री राम जी ने सुग्रीव जी से कहा कि मैं तो अपनी पत्नी सीता की खोज में निकला हूँ, पर आप क्यों जंगलों में निवास कर रहे हैं? आप तो राजा हैं। तब सुग्रीव जी ने श्री राम जी को बताया कि उनके बड़े भाई बाली ने उनसे उनका सारा राजपाट छीन लिया है, इसलिए उनको जंगलों में रहना पड़ रहा है। परंतु इस बात ने श्री राम जी को मित्रता का हाथ आगे बढ़ाने से नहीं रोका और उन्होंने सभी विपरीत परिस्थितियों के होने के बावजूद सुग्रीव जी को अपना मित्र बनाया।
तो इस बात से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी आपका साथ दे। श्री राम सच्चे मित्र तो हैं ही, अपने भक्तों के लिए आदर्श भक्त वत्सल भी हैं। राम के गुण गुण चिरंतन, राम के गुण गुण चिरंतन, राम गुण सुबिरन रतन धन, राम गुण सुबिरन रतन धन, मनुजता को कर विभूषित, मनुज को धनवान करिए ध्यान धरिए। श्री राम भक्त हनुमान को कौन नहीं जानता। वे श्री राम के अनन्य भक्त हैं। राम लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलाना, माता सीता की खोज, लक्ष्मण मूर्छा के समय हिमालय से संजीवनी बूटी लाना, हनुमान जी ने ही तो किया था ये सब। ये सभी कार्य श्री राम के प्रति उनके भक्ति भाव को प्रकट करते हैं। हनुमान जी के हृदय में श्री राम और सीता बसे थे, तो श्री राम के हृदय में भी हनुमान का वास था। श्री राम सदैव हनुमान जी पर अपनी कृपा वर्षा करते रहे। श्री राम ने हनुमान जी को अपना श्रेष्ठ भक्त माना। इसी प्रकार मतंग ऋषि की शिष्या शबरी भी उनकी अनन्य भक्त थीं। उनके दर्शन की अभिलाषा करती रहती थीं। श्री राम ने शबरी को दर्शन देकर उनकी चिर प्रतीक्षा को पूर्ण किया। यही नहीं, आतिथ्य को भी स्वीकार किया, प्रेम भरे उनके जूठे बेर को ग्रहण किया। मेरा नाम हर्षित सेतिया है और मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मैंने लॉकडाउन के दौरान पहली बार रामायण अपने दादा दादी के साथ देखी और श्री राम जी से बहुत ही इंस्पायर हुआ। उन्होंने विनम्रता, मर्यादा, धैर्य और पराक्रम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने राक्षस राज रावण का वध करने के लिए अवतार लिया था। आपको पता है, रावण राम जी से ज्यादा धनवान था, बलवान था, भगवान का ज्यादा बड़ा भक्त था, पर फिर भी राम जी ने रावण पर विजय पाई क्योंकि राम जी का चित्र सर्वश्रेष्ठ था। आज भी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में राम भक्त विद्यमान हैं। सच में राम भक्ति का अर्थ राममय हो जाना है। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि विलोकित पातक भारी, निज दुख गिरि सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जब भी हमसे कोई हमारे मित्र के बारे में पूछता है तो हम अपने सहपाठी या सह खिलाड़ी का नाम झट से ले लेते हैं, लेकिन श्री रामचंद्र जी के जीवन से मैंने तो भाई ये सीखा है, कुछ पल साथ रहने वाले ही हमारे मित्र नहीं होते, बल्कि मित्र वे होते हैं जो एक दूसरे को भली भांति समझते हैं, एक दूसरे की समस्या को अपनी समस्या समझते हैं और तन मन से उसका समाधान करते हैं। श्री राम के समान आदर्श पुत्र, आदर्श भाई और आदर्श राजा बनकर ही सच्चे राम भक्त बना जा सकता है। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम बाल मन के राम। इस कार्यक्रम में जिन बच्चों ने अपनी रिकॉर्डिंग भेजी उनके नाम हैं विराट मोहन शर्मा, निताय, ताक्षी, तन्मय, वाणी और अनिका। आलेख था डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प, स्वर नीलम मलकानिया और प्रस्तुति प्रभा कुमार की।